नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, झारखंड कक्षपाल वाले बच्चों के लिए यहाँ पर एक नोटिस आया है, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि झारखंड कक्षपाल का जो फिजिकल होगा आपका यहाँ पर अगस्त में होगा। कब होगा? अगस्त में। लेकिन ये जो फिजिकल है ये अगस्त में नहीं हो पाएगा। इसका कारण ये है कि झारखंड में जो है अभी जेपीएससी को लेके और जेएसएससी को लेके बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि जेपीएससी और जेएसएससी में जितनी भी नौकरियाँ लग रही है उसमें घूस दे के, पैसा दे के, चीटिंग करके, पेपर लीक करके नौकरी लग रहा है बच्चा का झारखंड में। ठीक है, इस कारण से झारखंड में बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस कारण से आपका जो झारखंड कक्षपाल का जो फिजिकल है, जो फिजिकल आपका अगस्त में होना था, वो शिफ्ट हो जाएगा किसमें? सितंबर में। वो भी सितंबर के लास्ट में। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर झारखंड कक्षपाल फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए, प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट में आपको भी जाना चाहिए, मुझे भी जाना चाहिए। मैं भी यहाँ पर प्रोटेस्ट में जाने की कोशिश करूँगा, रांची जाने की कोशिश करूँगा, और मैं इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाऊंगा कि झारखंड में ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों के लिए। और कोई बच्चा इतना मेहनत से फॉर्म भरता है, फिर फिजिकल देगा, फिर एग्जाम देगा, और उसको पता चलता है कि पेपर तो सिटिंग वाला ले गया, 10 लाख दे के, 5 लाख रुपया दे के वहाँ पर नौकरी ले गया। ठीक, तो ये काफ़ी गलत बात है, और ये झारखंड में हो रहा है, और इस पर कोई सवाल नहीं उठाता है। मेन झारखंड में देखिए, झारखंड हम लोग का अगर माने, यहाँ तो इसे एक तरह से संथाल परगना बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर झारखंड में जो हमारे जो रिजर्व्ड कैटेगरीज के लोग होते हैं, तो यहाँ पर अगर मान के चलिए तो ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो इन लोगों की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं खुद इनमें से एक कैटेगरी से आता हूँ। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर बात करें कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति, ठीक है, नॉर्मल लड़का अगर आवाज़ उठाता है सरकार के खिलाफ, तो उसे दबा दिया जाएगा। लेकिन अगर खुद जो बच्चे मतलब संथाल परगना से बिलोंग करते हैं, अगर वे आवाज़ उठाते हैं सही तरीक़ा से, तो आपको जाके न्याय मिल सकता है, क्योंकि उन्हें नहीं दबाया जा सकता। ठीक है, एक चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा, अगर वे सही चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। क्योंकि आप सोच के देखिए ना कि 2017 के बाद झारखंड में वैकेंसी देखने को मिला ही कि यहाँ कहाँ है? आपको मिला है कि 20,000 पुलिस का वैकेंसी निकला, 50,000 क्लर्क का नौकरी निकला झारखंड में? ऐसा देखने को मिला है? बिहार में निकल रहा है, यूपी में निकल रहा है, लेकिन झारखंड में नहीं निकल रहा है। जबकि झारखंड में ही कोयला है, कोल माइनिंग सबसे ज़्यादा झारखंड के धनबाद में होता है। पूरा झारखंड में हर जगह स्टोन का माइनिंग होता है। आपका पाकुड़ हो गया, बहुत सारा इलाका हो गया जहाँ पर पत्थर को क्रश किया जाता है। अरबों खरबों का जो है यहाँ पर खजाना झारखंड में है, लेकिन झारखंड का बच्चा क्या है? बेरोजगार है। अब ये क्या, कैसे है, कौन है? ये झारखंड का जो स्टूडेंट है वही जब जागेगा तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, किसी एक के जागने से यहाँ पर कुछ नहीं होगा। हर एक बच्चा अपने हक के लिए जब उठेगा तभी कुछ यहाँ पर हो सकता है। अब मेनली अगर बात करें तो झारखंड कक्षपाल में जो आपका हाइट होगा, हाइट 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। ठीक है, एससी एसटी के लिए 155 सेंटीमीटर। मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताने वाला हूँ। मेनली मैं आपको एग्जाम पर फोकस करूँगा कि आप एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, महिला के लिए जो है हाइट 148 सेंटीमीटर मांगा गया है। फिजिकल में पुरुष के लिए जो दौड़ है 1600 मीटर का दौड़ 6 मिनट में, महिला के लिए 1600 मीटर का दौड़ 10 मिनट में। अब मेनली हम लोग एग्जाम की तरफ जाते हैं, तो झारखंड कक्षपाल में जब आप फिजिकल निकाल लीजिएगा तो आपको घर भेज दिया जाएगा। आप लोग बोले ठीक है घर जाओ, उसके बाद आपको जो है एग्जाम के लिए जो है आपका एक रोल नंबर जारी किया जाएगा सब बच्चे का, कि बच्चा एग्जाम के लिए आ रहा है। आपको जीमेल पर भी जाएगा नोटिस। ठीक है, तो पत्र एक होगा। ठीक है, पत्र एक में आपको हिंदी भाषा ज्ञान से 80 क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय। ये क्वालिफाइंग है, इसमें बस 30% लाना है, मतलब 360 नंबर का एग्जाम होगा। 108 नंबर लाइए, क्वालिफाई कर जाइए, मेरिट में नहीं जुटेगा। ठीक है, मेरिट में आपका कौन जुटता है? मेरिट में आपका जुटेगा पेपर 2, क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। फॉर्म भरते वक्त जो आपने दिया होगा, मान लीजिए फॉर्म भरते वक्त मैंने हिंदी चूज़ किया, तो हमको हिंदी से 100 क्वेश्चन पूछेगा, गुना 3, 300 मार्क्स का, ये मेरिट में जुटेगा। पेपर 3 जो है आपका सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 50, गणित से 10 और विज्ञान से 20, 120 क्वेश्चन, मतलब हुआ 360 मार्क्स का। ये भी आपका मेरिट में जुटेगा, मतलब पेपर 2 और पेपर 3 मेरिट में जुटेगा। मैं बोलना यही चाहता हूँ कि आप प्रोटेस्ट का भी साथ दें और अपनी तैयारी भी करें। ठीक है, दोनों को साथ में लेके चलें। और जो आपका कोई भी सिस्टम होता है, ठीक है, किसी आप सरकार को नहीं बोल सकते, किसी भी सिस्टम को सुधारने के लिए जो स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट जो है अलग अलग तरह से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको रांची जाके ही प्रोटेस्ट करना है या आपको हल्ला उल्ला करके प्रोटेस्ट करना। आप शांति से भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट करने का बहुत सारा तरीका होता है। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं ना, तो जो आपका लोकल लीडर होता है, एमएलए, ठीक है, आपके एरिया का, आप उससे डिमांड कीजिए कि अब आप जब एमएलए बने हैं तो आप एक डिजिटल एकदम जो आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए, आपके एरिया के लिए आप लाइब्रेरी क्यों नहीं दिए हैं? ठीक है, दो चीज़, एक तो आपका जो पढ़ाई का साधन होता है लाइब्रेरी, फ्री लाइब्रेरी होना चाहिए। ठीक है, सभी बच्चों के लिए, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं कि 100 रुपया मांग रहा है, फ्री लाइब्रेरी। आप झारखंड में कहीं से भी है तो आप अपने एमएलए के पास जाइए, 100 स्टूडेंट मिलकर फ्री लाइब्रेरी का डिमांड कीजिए, पूछिए कब तक मिल जाएगा, 1 महीना में कि 2 महीना में मिलेगा। और दूसरा जो है
मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी जो होता है ना, वो आपके एरिया में हर 5 किलोमीटर पर होना चाहिए, ठीक है। हर 5 किलोमीटर पर जो जन औषधि केंद्र होता है, सस्ते में दवाइयाँ मिलती है, वो सब होना चाहिए। लेकिन लोग ये डिमांड नहीं करते हैं। लोग को जितना मिल रहा है उतने में ही खुश हैं। आपका जो राशन मिल रहा है, राशन खा के खुश है, मैया योजना में खुश हैं। उससे आगे वे सोच ही नहीं पा रहे, ठीक है, इसलिए वो आगे निकल नहीं पा रहे। मेरी बात आपको कैसी लगी बताइएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। झारखंड कक्षपाल भर्ती की अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।